नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। और देर आए दुरुस्त आए, यही कहा जा सकता है गेहूं के बारे में, जहां पर सरकार ने खुले बाजार में गेहूं बेचने की हरी झंडी दे दी है। कितने की होगी गेहूं की बिक्री, इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे कॉलीग सीमन चंदा। साथ ही हम बात करेंगे शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल से, रोलर फ्लावर मिल्स के फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एसबी हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे। लेकिन असीम, क्लियरली बाजार रोज इसके बारे में इंतजार कर रहा था। आज नोटिफिकेशन आता है, कल अप्रूवल आता है, इसके बारे में चर्चा यहां पर चलती रही है। और पिछले 5 दिनों से लगातार हमने नित नए हाईज यहां पर गेहूं के भावों में बनते हुए देखे हैं कई बाजारों में। तो 30 लाख टन सरकार यहां पर बेचेगी, लेकिन क्या भाव होंगे, कैसे ये बाजार में आएगा, इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं हमारे पास? देखिए मनीषा, गेहूं का दाम जो लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहे थे, और अगर मैं दिल्ली की मंडी की बात करूं तो 50% एमएसपी से ज्यादा दिख रहा था, और खासतौर पे कि दाम 3200 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए थे। तो सरकार भी इसको लेकर के काफी चिंतित थी। तो अब सरकार ने सीधे सीधे जो ओपन मार्केट सेल्स स्कीम है उसको हरी झंडी दे दी है। 30 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट स्कीम के जरिए बेचा जाएगा। आज शाम को इसकी पॉलिसी जारी हो जाएगी। भाव की आपने बात की तो करीबन 2300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास इसका भाव हमको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात कि किस तरह से बेचा जाएगा, सरकार ने अलग अलग पॉलिसी इसके लिए बनाई है। कुछ गेहूं जो है सीधे ट्रेडर्स को देगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए बेचेगी, और कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के जरिए सरकार इसको बेचेगी। तो पूरा एक पॉलिसी सरकार ने इसको ओपन मार्केट में गेहूं बेचने के लिए बना दी है, जो आज शाम तक जारी हो जाएगी। 30 लाख टन तक का गेहूं बेचा जाएगा, और सरकार को उम्मीद है कि एक बार ये गेहूं बाजार में आएगा तो आने वाले दिनों में इसके दाम जो है कम होंगे। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स इसमें यह है कि सरकार इसके बारे में कोई बहुत टेंडर की बात यहां पर नहीं की जा रही है। एक पॉलिसी, जैसे कि असीमा में कह रहे हैं कि यहां पर एक फॉर्मुलेट की जा रही है, जो शाम को आज यहां पर जारी भी की जाएगी। तो चाहे वो ट्रेडर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयूज हैं, फेडरेशंस हैं, इनके द्वारा गेहूं बाजार में लेके आया जाएगा। प्रमोद जी, इसके क्या मायने हैं? अब तक सरकार ने क्या रीच आउट किया है फेडरेशंस को, एसोसिएशंस को? फोन आया था, they will allocate some quantity to cooperative societies, some quantity to small traders, and balance will be for bulk consumers. So this आज सवेरे भी मैंने आपके इंटरव्यू में बोला था कि आने वाला है आज या कल में, और हो गया ही। जी हाँ, एब्सोल्युटली। आज ही आपसे बात हो रही थी और आपने कहा भी था आज कल मैक्स में हम यहाँ पर कुछ सुनता हुआ जरूर देखेंगे। अजय, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाजार को एक्सपेक्टेशन थी 1 या 2 मिलियन टन की, 30 लाख टन जो बाजार में यहाँ पर आया है, क्लियरली बाजार की एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ा ज्यादा ही है। बिल्कुल, लेकिन यही पॉलिसी अगर 1 महीने पहले आ जाती तो ये सब जो जिसको हम बोलते हैं ड्रामा नहीं होता, इतना बाजार जो है इतना बॉयल अप नहीं होता। और सरकार को अगर इतनी क्वांटिटी देनी थी तो जनवरी के शुरुआत में दे देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अभी इस पॉलिसी से जो बिल्कुल बाजारों में लगाम लग चुका है, और जो बायर्स है वो कॉशियस हो जाएंगे, तो मार्केट मेरे ख्याल से अब पीक आउट हो जाएगा अगले 1-2 दिन में। एब्सोल्युटली। प्रमोद जी, ये सवाल आपसे है, कितना समय लग सकता है? आज अगर शाम को पॉलिसी आ भी जाती है और सरकार ने काफी सारे विकल्प यहाँ पर बाजार में ओपन किए हैं जिनके थ्रू गेहूं बाजार में आएगा, कितने दिनों में आपको लगता है कि ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड पहुंच पाएगा? हफ्ते से टेंडर आ जाएगा। ओके, और कितना समय लगेगा बाजार में गेहूं आते आते? उसके बाद 4 दिन बाद में। तो आपको लगता है कि अगले हफ्ते के अंत तक हम बाजार में गेहूं पहुंचता हुआ देखेंगे? अगले हफ्ते अंत में नहीं, हो सकता है 3-4 दिन ज्यादा लगेगा इस टाइम, शुरू में, फर्स्ट टाइम में। ओके प्रमोद जी, ऑल्सो बाजार में एज ऑफ नाउ रिक्वायरमेंट कैसी है, और आपको लगता है कितना अब इसके ऊपर प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट आएगा? 100% it will have a huge impact on the prices, and ये prices को कंट्रोल करेगा। and it will also, मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली दिल्ली में 3 से 4 रुपए करेक्शन आ सकता है इससे। तो 3 से 4 रुपए का करेक्शन इमीडिएटली यहाँ पर देखने को मिल सकता है? नॉट इमीडिएटली, आफ्टर फर्स्ट टेंडर। आफ्टर द फर्स्ट टेंडर, हाँ जी, मेरा मतलब वही था। क्योंकि दूसरी बात ये है अजय, जो हम बाजार में देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पर गेहूं की फसल बेहतर देखने को मिल रही है। क्लियरली किसानों ने बहुत ज्यादा ओनस या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर गेहूं से नहीं रखी, इसीलिए शायद हमने सिर्फ आधे % की ही यहाँ पर बुआई इलाके में बढ़त आते हुए देखी है। लेकिन अगर यहाँ से 2 महीने बाद बाजारों में गेहूं आनी शुरू हो जाएगी, जैसे प्रमोद जी ने कहा, 3-4 रुपए का फर्क तो इमीडिएटली पड़ जाएगा, और जब गेहूं बाजारों में आनी शुरू होगी, कहां तक फिर एक सपोर्ट या एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखते हैं भावों में? फिर देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली जो है 25-26 रुपए से नीचे घटने की उम्मीद कम लगती है। अब जो मतलब आज दिल्ली 32 रुपया है, तो अगर 7 रुपए भी घटता है तो करीबन 20-22% हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं है दिल्ली 25 का जो स्तर है जल्दी से तोड़ेगा सीजन में भी इस साल।
प्रमोद जी, क्लियरली जिस तरह का स्टॉक यहाँ पर फिलहाल सरकार के पास है ऑन द लोअर साइड है, लेकिन सरकार को लगता है कि वो यहाँ पर प्रोक्योर कर पाएंगे। जिस तरह के प्राइस डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं, क्या सरकार अपना बफर स्टॉक फिर से यहाँ पर मैनेज या क्रिएट कर पाएगी? कर पाएगी मैडम। अगर ये रिलीज हो जाता है नेक्स्ट 3 महीने में, और अगर मार्केट दिल्ली 24 रुपए आ जाता है, तो इनको प्रोक्योरमेंट 25 से 30 मिलियन टन मेरे को लगभग आराम से हो जाएगा इनका। ओके। और जो पिछली साल प्रमोद जी हुआ था कि काफी हद तक जो गेहूं था वो प्राइवेट हैंड्स में चला गया था, कुछ आपको लगता है सरकार? 3 कारण था मैडम उसका। एक तो सबसे बड़ा कारण एक्सपोर्ट था, जो 7-8 मिलियन टन प्री द ईयर एंड बिफोर द एक्सपोर्ट बैन एंड आफ्टर द एक्सपोर्ट बैन, जो जिसकी एलसीज थी, और काफी माल पोर्ट पे चले गया था। और प्रोडक्शन 15 मिलियन टन कम था लास्ट ईयर। जो 112 मिलियन टन या 116 गवर्नमेंट बता रही थी, वो 95 के आसपास हुआ। सो आई थिंक ऑल दिस, इफ द क्रॉप इज गोना बी गुड, आई थिंक द प्राइसेस विल कम अंडर कंट्रोल एंड गवर्नमेंट विल गेट प्रोक्योरमेंट। और आपको भी ये लगता है कि जैसे अजय कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि 25-26 के नीचे यहाँ पर भाव गिरेंगे? दैट्स अ परसेप्शन है ना, एवरीबॉडी कैन, मतलब कुछ भी हो सकता है, देखो टाइम बताएगा ये तो। और जिस तरह से हमने गेहूं के भाव यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि गेहूं के भाव में यहाँ पर करेक्शन आते हुए नजर आएगी। अजय, आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट्स में यहाँ पर बढ़त थी, चाहे वो आटा, सूजी और जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर एक परकुलेट होता हुआ देखेंगे हम एक इम्पैक्ट यहाँ पर? डेफिनेटली अब जो है मार्केट्स जो लेवल आउट हो जाएंगे, एंड अभी इसके बियॉन्ड किसी को वीट होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जो है तेजी रिवर्स में जाएगी, एंड सेम इफेक्ट जो है मैदे आटे में जो है बहुत जल्दी, जैसे ही गेहूं हाथ में आएगा उसको वो इफेक्ट जल्दी नजर देखने को मिलेगा। अजय, एज ऑफ नाउ अगर पिछले 1 साल की बात करें तो गेहूं में तो ऑफ कोर्स हमने कुछ 25 से 30% का इजाफा आते हुए देखा ही था। इस साल में जनवरी में अब तक कितने की बढ़त हम यहाँ पर देख चुके हैं? जनवरी देखिए मेरे ख्याल से तो 2900 से 3200 हो गई है दिल्ली गेहूं। तो आप समझ सकते हैं कि 8-9%, 10% जो है इस महीने में तेजी आई है। और अगर फरवरी के महीने में हम गिरावट की एक्सपेक्टेशन करें तो वो कितनी है? मेरे ख्याल से लगभग उतनी होनी चाहिए। जो है धीरे धीरे जैसे गेहूं बाजार में फिजिकली आएगी, वैसे वैसे बाजार लेवल आउट होता जाएगा। अभी भी चैलेंज है, जो कोई हफ्ता सोच रहा है, कोई 10 दिन सोच रहा है। आज 25 तारीख है, तो 5 तारीख 10 तारीख से पहले मुझे उम्मीद नहीं है लोगों के हाथ में गेहूं आएगी। और अभी मिल्स एब्सोल्युटली ड्राई है, कई इलाकों में तो मिलें बंद हो चुकी है। जो छोटी मिलें हैं और मार्जिनल एरियाज है, खासतौर पे चक्की वाले जो है काफी बंद है, तो उनकी तो खरीद रहेगी थोड़ी, लेकिन 10 फरवरी से जरूर जो है बाजार एकदम ठप हो जाएगा। प्रमोद जी, एक दूसरी चीज जो पॉलिसी मेजर जिसका बाजार यहाँ पर इंतजार कर रहा था, वो था इंपोर्ट ड्यूटी की जो 40% है, वहां पर शायद कोई कमी यहाँ पर सरकार करे। आपको लगता है कि वो ऑप्शन अभी भी ऑन द टेबल है? मैम, दे विल डू आफ्टर द प्रोक्योरमेंट एंड आफ्टर द सीजन। मतलब जैसे प्रोक्योरमेंट सीजन खत्म होएगा, उसके बाद में डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट क्या करना है। ओके, तो आपको लगता है एज ऑफ नाउ अभी तो चांस ही नहीं है अभी, बिकॉज अभी इंटरनेशनल मार्केट इज हायर देन द इंडियन मार्केट राइट नाउ। सो इवन इफ यू मेक इट 0 नो यूज ओनली टुडे एज ऑफ नाउ।